नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज बताऊंगा आपको कि जो कामावती यक्षिणी है, इसकी साधना आप कैसे कर सकते हैं। वैसे देखिए, जो कामावती यक्षिणी है, उसकी साधना करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना अच्छे से, ठीक है। दूसरा होती है जगह, जहाँ पर आप करेंगे पूरा जो है एक तरीके से प्राइवेसी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी यहाँ पे ये है जो जितने दिन का संकल्प लेंगे आप उतने दिन कंप्लीट करना पड़ेगा, बीच में टूट नहीं सकता है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और ज़्यादा कुछ सामान इसमें ज़्यादा चाहिए नहीं होता, थोड़ा सा ही नॉमिनल चीज़ें हैं, बस ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इसमें भोग वगैरह भी मिठाई का लगता है, तो सात्विक तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। कामावती यक्षिणी ये माता स्वरूप के बिना, मतलब माता स्वरूप को छोड़ करके कोई भी स्वरूप में जो है आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादातर पत्नी और प्रेमिका रूप में ही लोग करते हैं। तो इनकी साधना लोग इसलिए करते हैं कि जो जिनका मतलब एक काम भाव बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों को जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों से ही इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि उनके द्वारा और भी धन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी ऊर्जा का प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें भी सही होने लगती है। वही अगर नकारात्मक शक्ति की तरफ जाते हैं हम लोग, तो उससे हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है। लेकिन यक्षिणी की तरफ अगर हम जाएँ तो बॉडी कमज़ोर नहीं होता है, वो ऊर्जावान बनता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, इसलिए यक्षिणी करते हैं लोग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है क्या, इसमें जो वचन आप देते हो शक्ति को, ये वचन लेते हो, इसमें एक वचन होता है कि आप जो है कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते अपने गुरु के अलावा, जिन गुरु से आपने साधना लिया है। जैसे अगर आप मुझसे लेते हो तो मुझे तो पता ही होगा कि आपने सिद्ध किया है, लेकिन मेरे को अलावा कोई किसी और को नहीं बता सकते आप। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि आपको मानना ही पड़ेगा लाइफ टाइम। अगर आपने ये गलती कर दिया तो फिर वो शक्ति आपके फुल ऑपोजिट होने लगेगी, हो जाएगी, ठीक है ना। जितना कुछ आप उनसे प्राप्त किए हो सब कुछ धीरे धीरे छीनने लगेगा। तो वी केयरफुल ऑन दिस कि आपको जो है इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी इससे आप बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, जैसे धन दौलत, ठीक है, भोग विलास, कंफर्ट, जितना कुछ चाहिए, यश, ठीक है, इवन पत्नी सुख भी प्राप्त कर सकते हो। तो हर चीज़ मिलेगा आपको। और साधना सिर्फ 11 दिन की होती है। इसका और एक विधि होता है जिसमें एक दिन में आप इसको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन वो विशेष दिन जैसे चंद्र ग्रहण हो गया या फिर जो शिवरात्रि हो गया, ऐसे दिनों में अगर करोगे तो फिर एक दिन में होगा। नहीं तो नॉर्मल लगाना, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे दिनों में करोगे तो 11 दिन में कंप्लीट होगा। मैं दोनों ही बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। विधि बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो, ये करना है एकदम निर्जन स्थान पे या फिर अलग कमरे में। मैं तो कहूँगा एकदम एकदम शांत जगह में करो, क्योंकि ऐसी साधना जितना आप प्राइवेट में करोगे उतना जल्दी सिद्ध होता है। इसमें क्या क्या सामान चाहिए, एक लाल कपड़ा लाल आसन, या गुलाबी कपड़ा गुलाबी आसन, ठीक है। गुलाब का फूल चाहिए, ठीक है, लाल या गुलाब कलर का ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक बाजोट चाहिए जिसके ऊपर आपने जो है गुलाब या लाल कपड़ा बिछाना है। एक फ़ोटो लेना है, कोई भी सुंदर से स्त्री का एक फ़ोटो आप ले लेना, उनको आप स्वरूप मान सकती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गंगा जल से आपको घेरा लगा लेना है, गुलाब जल से आपको बॉडी में छिड़क लेना है, ताकि ये सब चीज़ें जो है आपको शुद्धिकरण की तरफ जाए, ठीक है। नहा धो के फ्रेश होने के बाद ही ये साधना को करनी है। जैसे शनिवार के दिन कर रहे हो आप, शनिवार के 12 बजे के दिन सब करोगे, तो ऐसे करके इसको टाइम जो है रात को 10-11 बजे के बाद ही रखना होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें उस समय ही एक्टिवेट होती है, जल्दी आप उसको सिद्ध कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो सामान और जैसे जो माला हो गया, वो आप कमलगट्टी की माला भी ले सकते हो, ठीक है, रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष का ही बेस्ट रहेगा। बस संस्कारित करके लेना और नया माला लेना। ऐसा नहीं कोई और साधना कर चुके हो उसके बाद उस साधना का माला से इसको कर रहे हो, ऐसा नहीं। नया माला लेना, उसको संस्कारित करके फिर करो। संस्कारित कैसे करना है मेरे चैनल पे दिया हुआ है बहुत पहले, आप उसमें सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ये करने के बाद आपको क्या करना है, साधना करने बैठना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिशा आपका पूरब या उत्तर का दिशा रहेगा, ठीक है। नहा धो के फ्रेश होकर ये साधना को शुरू करना है। अब इस साधना को करते समय जिस दिन आप बैठोगे उस दिन तो वैसे कुछ फील होगा नहीं आपको, लेकिन यही चीज़ अब 2 दिन या 3 दिन तक अब जाएगा, ठीक है। तो फिर देखना धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई है वहाँ पे कंपन स्टार्ट हो जाएगा,
क्योंकि आप गुरु मंत्र अगर गुरु दीक्षित हो तभी करोगे ना। तो गुरु मंत्र का पाठ करने के बाद जैसे ही आप इस साधना को स्टार्ट करोगे, इसका जाप करोगे, 2 माला 3 माला 4 माला होगा, वैसे ही हर दिन 11 माला करनी पड़ती है। तो जैसे ही ये 2 माला 3 माला होगा, या थर्ड आई में आपको पेन होगा, हल्का सा आपको उसमें पेन बोल सकते हो या फिर उसका करंट जैसा लगेगा, तो ये समझना कि एनर्जी कनेक्ट हो रहा है आपसे, ये समझना। ये इसकी साधना का मैं आपको राज बता दे रहा हूँ। और धीरे धीरे जब 5 दिन 6 दिन होगा तो आपको सामने बहुत कुछ चीज़ें दिखने लगेगा, ठीक है। आसपास में सुगंध सुनाई देने लगेगा, आवाज़ सुनाई देगा, सुगंध अलग अलग टाइप का आवाज़ सुनाई देने लगेगा। तो अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे 5 से 6 दिन के बाद से। मतलब आपका अनुभव शुरू होगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले आपको थर्ड आई में एक आपको पेन या फिर एक करंट जैसा लगेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। उसके बाद जब 11वां दिन आएगा, उस दिन ये शक्ति साक्षात्कार होती है और वचन मांग लेती है। इसमें देखो 11वां दिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, 11वां दिन आपको जो है माला, फूल का माला रखना है ताकि आप उसको वरण कर पाओ, अगर पत्नी रूप में कर रहे हो तो। और 2 आसन रखना है। वैसे तो रोज़ भी रख सकते हो, लेकिन उस दिन तो 2 आसन रखना ही है और माला रखना है जिसमें आप उसको वरण कर पाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है वचन होता है, 3 वचन होता है, आप सभी को पता है। वो 3 वचन लेना है और लेने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। बस एक वचन वो आपसे लेते हैं कि उनके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते। हाँ, अगर पत्नी रूप में कर रहे हो तो आप शादी नहीं कर सकते रियल लाइफ में, नहीं तो अगर आप किसी और रूप में, देवी रूप में करो तो भी शायद कर सकते हैं आप। उसमें फिर आपको बस वो बाकी के सुख सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं भोग के अलावा, ठीक है। बाकी आप जो है अगर भोग के सुख सुविधा भी प्राप्त करना चाहते हो तो फिर इसको पत्नी रूप में सिद्ध करो। तो ये चीज़ है। और इसके बारे में बताऊं तो ये विशेष दिन तो बता दिया, विशेष दिन में कर सकते हो, शनि मंगलवार को भी कर सकते हो, बस पूरा गाइडेंस लेके करना। सुरक्षा घेरा यहाँ पे हनुमान जी का लगा सकते हो या फिर माता काली का जो मैं दिया हूँ वो भी लगा सकते हो, अच्छा रहता है। जितनी मुझे साधना चलेगा सात्विक रहना, कोशिश करना जितना लोगों से कम बातचीत हो पाए, ठीक है। ध्यान करना की कोशिश करना, क्योंकि शक्ति को देखना है तो आपको एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो फिर लास्ट में जा कर के उनको आवाज़ तो आती है, दिखता है, कभी कभी छाया के रूप में दिखता है, तो ये सब चीज़ें आधा अधूरा वाला ज्ञान आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से करोगे, जो नियम है प्रॉपर्ली मानोगे तो कोई इशू आता नहीं है। ज़्यादातर क्षेत्र में हमारे को तो नहीं आया, बहुत से लोगों को आता है, पता नहीं क्यों आता है, क्योंकि वो छोटी मोटी गलती कर देते हैं। और हमेशा नहा धो के फ्रेश होकर साफ़ सुथरा होकर कुछ अतर लगा के ही बैठिएगा इस साधना में, ठीक है। और ये साधना जल्दी सिद्ध होता है, बहुत लोगों ने सिद्ध किया है, ये चीज़ बता रहा हूँ विधि से, ठीक है। तो आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय माँ काली।